हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद बर्र-ए-सग़ीर के अज़ीम सूफ़ी शायर, रूहानी पेशवा और सच्चे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अमन, मोहब्बत, यगांगत, मुरफ़ते इलाही और ख़दमते ख़ल्क़ के पैगाम को आम करने में गुज़ारी। ख्वाजा साहब 1845 में कोटमिठन शरीफ, ज़िला रहीम यार ख़ान, पाकिस्तान के करीब चीचा वतनी के एक रूहानी ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिद ख्वाजा खैर मोहम्मद चिश्ती थे, जो खुद एक दरवेश सिफत बुजुर्ग थे, और इन्हीं के ज़ेर साया आप बचपन ही से रूहानी माहौल, मोहब्बत इलाही, ज़िक्र वाओ अज़कार, नात वाओ समा और दीन की खिदमत से रोशनास हुए। ख्वाजा फ़रीद ने अपने बचपन से ही गैर मामूली ज़हानत, फ़हम व फ़रासत और रूहानी कशिश का इजहार कर दिया था। आपने कुरान पाक की तालीम अपने गाँव से हासिल की, फिर फ़ारसी, अरबी, फ़िक़्ह, हदीस और तसव्वुफ़ की तालीम मुकम्मल की। नौजवानी ही में आपकी तबीयत दुनियावी आराइश से बेजार और रूहानियत की तरफ माइल हो गई, जिसके नतीजे में आपने खानकाह फ़रीदिया में चलाकुशी, रियाज़त, ज़िक्र ख़फ़ी वाओ जली और रूहानी मुजाहिदात में ख़ुद को मसरूफ़ कर लिया। आप पर सिलसिला चिश्तिया, नक्शबंदिया और सुहरवर्दिया का गहरा असर था, लेकिन आपकी असल निस्बत सिलसिला चिश्तिया से थी, उसी लिए आपके कलाम में मोहब्बत, इंसानियत, वसी ज़रफ़ी, दरवेशी, बेनफ़सी और अमन का पैगाम नुमायाँ है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद को सबसे ज़्यादा शोहरत उनके सराइकी, फ़ारसी और उर्दू कलाम की वजह से मिली, ख़ास तौर पर उनका शाहकार कलाम फ़रीद सराइकी अदब की बुनियाद और रूह समझा जाता है। आपने इश्क़ इलाही, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत वतन, अपने ख़ित्ते की सक़ाफ़त, मुआशरती नाइंसाफ़ी, फ़क़रा की हालत और इंसानी जज्बात की लताफ़तों को इस कदर आला अंदाज़ में बयान किया कि आज तक हर क़ारी को आपका कलाम दिल की गहराइयों तक छू लेता है। ख़ास तौर पर आपके काफ़ियन, दुहे और मुनाजात अवाम वाओ ख़वास में यकसम मकबूल हैं। ख्वाजा फ़रीद का कलाम, मेरा इश्क़ भी तो, मेरा यार भी तो, जैसी ज़बान हाल की तस्वीर पेश करता है। आपके अशार में सहराओं की वसत, दरिया की लहरें, रोही का हुस्न और इंसान के बातिनी सफ़र की कैफ़ियत एक साथ झलकती है। आपने तरबते फ़रीद, रोही, चोलिस्तान, दरिया किनारे और जंगलों में तवील वक्त ज़िक्र वाओ फ़िक्र में गुजारा, जहाँ से आपके अशार में सादगी, पाकीज़गी, फ़ितरत पसंदी और रूहानी कशिश पैदा हुई। ख्वाजा फ़रीद के दौर में बर्र-ए-सग़ीर अंग्रेज़ साम्राज्य की ग़ुलामी में था, और आपने अपने कलाम के ज़रिए अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। आपने अपनी शायरी में वाज़ेह तौर पर बताया कि जो कौमें अपनी ज़बान, सक़ाफ़त, आज़ादी और रूहानी शनाख्त खो देती हैं, वो तबाह हो जाती हैं। ये आपके कलाम की वो ख़ुसूसियत है जिसकी वजह से आप सिर्फ़ सूफ़ी शायर नहीं बल्कि मुज़ाहमती शायर भी कहलाए। आपकी सियासी बसीरत सादा मगर पुरमानी जुमलों में नज़र आती है, जहाँ आपने लोगों को हौसला, सब्र और आज़ादी की उम्मीद दी। रूहानी तौर पर भी आपका मकाम बहुत बुलंद है। आपकी खानकाह आज भी दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन का मरकज़ है। आपने न सिर्फ़ अपने मुरीदों की तरबियत की बल्कि रोही के गरीब, मज़लूम और बेसहारा लोगों की मदद को हमेशा अपनी तरजीह बनाया। आपका दर हर ख़ास वाओ आम के लिए खिला रहता था। आपके इख़लाक़ में आजिज़ी, मिलनसारी, दरवेशी और सादगी की वो झलक थी जिसने सबको आपका गुरूयदा कर दिया। आपने कभी दौलत, शोहरत या ज़ाहिरी मकाम को अहमियत ना दी बल्कि फ़रमाया, असल दौलत इंसान का बातिन है, अगर बातिन रोशन है तो सब कुछ रोशन है। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का विसाल 1901 में हुआ, लेकिन आपका कलाम, आपकी तालीमात और आपका पैगाम आज भी दिल में ज़िंदा है। जनूबी पंजाब, ख़ुसूसन सराइकी बेल्ट में आपको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है, क्योंकि आपने ज़बान, कौम, मज़हब, ज़ात-पात और रंग के तमाम फ़र्क ख़त्म करके इंसानियत को असल रिश्ता करार दिया। आपका मज़ार कोटमिठन में मौजूद है और आज भी लाखों लोग वहाँ से रूहानी सुकून हासिल करते हैं। ख्वाजा फ़रीद ये सिखा गए कि इंसान का असल हुस्न इख़लाक़, मोहब्बत, अल्लाह की याद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, ख़िदमत ख़ल्क़ और दिल की पाकीज़गी में है। उनकी तालीमात हर दूर के इंसान के लिए मशल राह हैं कि अगर दिल में इश्क़ हक़ीक़ी बसा हो तो इंसान का अपना किरदार भी दुनिया के लिए रोशनी बन जाता है। इनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि तसव्वुफ़ सिर्फ़ दरवेशी नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान को जगाने का नाम है। यूं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद न सिर्फ़ एक शायर थे बल्कि एक कामिल इंसान, अज़ीम सूफ़ी, बुलंद रूहानी रहनुमा और पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत व सुकून का पैगाम थे।